मध्य प्रदेश में सरकार के 3 साल हो चुके हैं, जिसमें 3 सालों में 1.5 साल कांग्रेस की कमलनाथ सरकार रही और अभी 1.5 साल से बीजेपी की शिवराज सरकार है। ऐसे में दोनों ही दल अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिसंबर का महीना चल रहा है और मध्य प्रदेश की राजनीति में अक्सर दिसंबर के महीने में ही गर्माहट आती है। जी हां, अब राज्य सरकार को 3 साल हो चुके हैं और इन 3 सालों में सूबे में 2 दलों की सरकार रही। पहली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार और दूसरी बीजेपी की शिवराज सरकार। कमलनाथ सरकार की बात करें तो 15 साल बाद सत्ता सुख लेने की बारी आई, लेकिन 15 महीनों में ही कमलनाथ सरकार चली गई। कमलनाथ ने सीएम बनते ही सबसे पहले वादे के मुताबिक किसान कर्ज माफी की फाइल पर मुहर लगाई और 15 महीने में ही गुटबाजी की वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई। लेकिन कांग्रेस दफ्तर के गलियारों में कमलनाथ सरकार के बखान गाहे बगाहे सुनाई देते रहते हैं। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी पर विश्वास किया था, कांग्रेस को सत्ता के लिए चुना था। 15 महीने की सरकार में हमारी पार्टी ने, कमलनाथ जी ने 70% से ज्यादा वादे पूरे किए। किसान कर्जा माफी, निराश्रित पेंशन, कन्यादान राशि, सभी तरह की योजनाओं पर तेजी से काम हुआ। भोपाल इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट, गौशालाओं का बनना, प्रदेश की जनता ने देखा कि सही मायने में सरकार क्या होती है। मार्च 2020 में बारी आई बीजेपी की। शिवराज को चौथी पारी का मौका मिला, लेकिन कोरोना में लंबा समय निकल गया। कोरोना काल ने सरकार की आर्थिक स्थिति भी डामाडोल कर दी। हालांकि सुधरते हालात के साथ शिवराज सरकार भी अपने पुराने अंदाज में काम करने लगी है। 3 साल भले ही हुए हों, लेकिन 15 माह कांग्रेस के और उसके बाद के 1.5 साल कोरोना के, तो कांग्रेस के और कोरोना के एक जैसे हाल रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश की जनता हताश, परेशान, निराश रही है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में न केवल कोरोना से लड़कर पूरे समाज को एकजुट करते हुए उससे निजात दिलाने के प्रयास किया, नियंत्रण कराने का प्रयास किया, बल्कि अर्थव्यवस्था, विकास और सुशासन को पटरी पर लाने का काम किया। अगर सूबे के 3 सालों के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की राजनीति कहीं न कहीं देश के केंद्र में आ गई। दिसंबर 2018 में 15 विधानसभा के नतीजे आए। बीजेपी की 15 साल पुरानी सरकार गिर गई, लेकिन कांग्रेस को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस ने निर्दलीय और सपा बसपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह का दखल ज्यादा दिखाई दिया। नतीजतन कमलनाथ और सिंधिया की दूरी बढ़ती गई। इस दौरान सिंधिया मई 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। कमलनाथ से पटरी नहीं बैठने के चलते सिंधिया समर्थकों के साथ बागी हो गए। मार्च 2020 में सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ दी और कमलनाथ सरकार गिर गई। बीजेपी ने चौथी बार सरकार बनाई और कमान वापस शिवराज सिंह के हाथ आई। विधानसभा चुनाव हुए 3 साल बीत चुके हैं कि अब अगले चुनाव के लिए केवल 2 वर्ष का वक्त बचा हुआ है। मार्च 2020 में जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, वो असामान्य परिस्थितियां हैं और इस तरह की परिस्थितियां दशकों में कभी निर्मित होती है। अब 2023 विधानसभा चुनाव में मात्र 2 साल बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो गुटबाजी खत्म कर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाए। तो वहीं बीजेपी के सामने ये चुनौती है कि वो अपने सारे विकास कार्यों को धरातल पर लाए, जिसे लेकर कांग्रेस हमेशा सरकार को घेरती रही है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। 1967 में भी मध्य प्रदेश की राजनीति ने कुछ ऐसी ही करवट ली थी और उसका केंद्र भी सिंधिया परिवार ही था। अब देखना दिलचस्प होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल के ये उतार चढ़ाव इसी तरह रहते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट, MPCG।